नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अर्चना पिंगे मेरे ऑनलाइन निर्मल ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं अंधा युग, इस कविता को जो 8वीं कक्षा की है और इसके जो कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती है। तो यहाँ पे इस कविता में युयुत्स, अश्वत्थामा और वृद्ध ऐसे 3 कैरेक्टर है और एक संजय करके भी कैरेक्टर है। तो ये जो अंधा युग कविता में उस समय की बात है कि जिस समय श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और कविता में जो 3 पात्र है, युयुत्स, अश्वत्थामा और वृद्ध, है ना। तो ये जो बातें करते हैं तो फिर इस कविता में श्री कृष्ण का अंतिम समय आता है। तो अंतिम समय में वो मर जाते हैं। तो फिर युयुत्स कहता है, होती होंगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होंगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो यहाँ पे युयुत्स कह रहा है कि देखो, प्रभु के मरण के बाद में किसके मरण के बाद, श्री कृष्ण के मरण के बाद श्री कृष्ण की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और अभी जो वधिक लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, उनकी क्या हो गई है, मुक्ति हो गई है। किंतु रक्षा कैसे होंगी अंधे युग की। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो कि रक्षा कैसी होंगी, जब अभी प्रभु ही मर गए हैं तो किस तरह से रक्षा होंगी मानव की भविष्य की इस प्रभु के कायर मरण के बाद। अभी प्रभु ने कायर मरण लिया है, तो अभी कैसे रक्षा होंगी, ऐसे वो प्रश्न करते हैं। तो अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक। तो अश्वत्थामा कह रहा है कि देखो, कायर मरण नहीं है, वो मेरा शत्रु था, लेकिन मैं कहूँगा कि उसके जो मस्तक पर जब वो मर गए तो स्वर्ण मस्तक पर क्या थे, दिव्य शांति थी। फिर वृद्ध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है, वो व्याध मात्र रूपांतर है यह। तो वृद्ध क्या कह रहा है कि देखो, प्रभु बोले कि मेरे अंत समय में जब वो बोले तो क्या बोले कि ये मरण नहीं है, ये क्या है, एक रूपांतर है। सबका दायित्व लिया मैंने, सबका जो जिम्मेदारी है मैंने ली है अपने ऊपर, और अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। और मेरा जो दायित्व है, सबका दायित्व मैंने लिया है और मेरा जो दायित्व है वो आप लोगों के ऊपर मैं सौंप कर जा रहा हूँ। मैं सबको अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, उज्जवल करता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। फिर प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मैंने सभी की जिम्मेदारी ली है और मेरी जिम्मेदारी आप लेंगे, और ऐसा अंश रहेगा इस कलयुग में जो निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। जैसे कौन है, संजय है, युयुत्स है, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया है। यानी इस तरह का अंश जो है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो कैसे निष्क्रिय है, और इनका जो उत्तरदायित्व है वो मैंने लिया है, जिम्मेदारी मैंने ली है, ऐसे वो कह रहे हैं। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। लेकिन जो ये तो दायित्व इन्होंने लिया है, लेकिन दूसरा जो दायित्व है वो दूसरे लोग लेंगे। जो कैसे है, हर मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, जिम्मेदारी कैसे रहेगी, स्थित रहेगी, और हर मानव के मन में, वृत्त में जिनके सहारे वह, यानी उसके आचरण अच्छा रहेगा। सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। यानी जो बात हो गई ऐसे बातों पर वो क्या करेंगे, नूतन निर्माण करेंगे। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में। तो इस तरह की क्षण जो है, नित नूतन सृजन, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में क्या करेंगे, वो नित्य नया कुछ करेंगे। ठीक है, जीवित और सक्रिय हो उठूँगा मैं बार बार। और जब वो ऐसे नए नए काम करेंगे तो मैं क्या होऊंगा, जीवित होऊंगा, सक्रिय हो उठूँगा, ऐसे वो कहते हैं। फिर अश्वत्थामा कहता है कि इसके लिए
उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की आवश्यकता पा जाएगा? तो ये अश्वत्थामा जो है वो क्या करता है, प्रश्न करता है कि ऐसे इसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटा व्यक्ति जो है जो कैसे है, बिगड़े हुए, विकृत, बिगड़े हुए है, अर्धबर्बर है, विध्वंस है, आत्मघाती है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता पाएंगे क्या? ऐसे वो प्रश्न करते। तो वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। तो वृद्ध कह रहा है कि नहीं, सही बात है, निश्चय ही उस व्यक्ति क्या करेंगे, में सार्थकता पाएंगे, लेकिन कब? भविष्य में वो सार्थकता पाएंगे, लेकिन कब पाएंगे? किंतु हाथ में है तुम्हारे यह, यानी उनके ही हाथ में है, उनको क्या करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, यानी जिस क्षण तुम चाहते हो उनको क्या करो, नष्ट कर सकते हो। जिस क्षण चाहो उसको जीवन दे सकते हो, जीवन ले सकते हो। इस तरह से इन्होंने जो कविता है यहाँ पे, यानी श्री कृष्ण के मरण के बाद जब कलयुग का आरंभ हुआ तब की ये बात है। और उन्होंने यहाँ पे अपने संभाषण द्वारा उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण के मरण के बाद क्या होगा करके यहाँ पे तीनों कैरेक्टर ने अपनी अपनी बात यहाँ पे बताई गई है। इस तरह से ये कविता जो है पूरी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।